मायावती बिगाड़ सकती है कांग्रेस बीजेपी का खेल, बिना तूफानी प्रचार किए मायावती के हाथ में खेल। कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर हाथी पर सवार बीएसपी का एमपी में होगा राजनीतिक सूर्योदय। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं कि मायावती बीएसपी सुप्रीमो क्या खेला खेलने वाली है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की टेंशनें बढ़ गई हैं। जरा ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो पे बने रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था, लेकिन 1.5 साल बाद पड़ोसी मध्य प्रदेश में वो सारे 230 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की सीमा में लगे विंध्याचल, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में लगभग 15 सीटों पर बसपा गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के गणित को ध्वस्त कर सकती है। इस बार अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा बीएसपी की उम्मीदों की बड़ी वजह वो उम्मीदवार हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर हाथी पर सवार हुए हैं। विंध्य में 17 सीट में से बीजेपी के बागी रत्नाकर चतुर्वेदी उम्मीदवार हैं, तो नागौद से कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। चित्रकूट से बीजेपी के बागी सुभाष शर्मा उम्मीदवार हैं। सिंगोली सीट से भी बीजेपी के बागी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा हाथी पर बैठ गए हैं और चंबल में शिवपुरी जिले की पोहरी सीट पर बीएसपी बेहद मजबूत है। मुरैना जिले की दिमनी सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर को उतारा है, लेकिन यहाँ पूर्व विधायक बलबीर सिंह दंडोतिया उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसी मुरैना जिले में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा के उम्मीदवार हैं। भिंड जिले में बसपा के उम्मीदवार संजीव कुमार कुशवाहा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। पूर्व विधायक नरेश कुमार कुशवाहा बीजेपी और चौधरी राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस उनके खिलाफ हैं। संजीव ने 2018 का चुनाव बसपा के टिकट पर सीट से जीता था, लेकिन जुलाई 2022 में अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में लौट आए। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वे फिर बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में बसपा की नजर दामोद जिले की पटरिया सीट को बरकरार रखने के लिए है, जहां से उनकी मौजूदगी विधायक रामबाई ठाकुर उम्मीदवार हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल कहते हैं कि इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर मेहनत की है, मायावती जी ने तो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, उसका हमें फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने सर्व समाज और मजबूत लोगों को टिकट देने का भी हमने काम किया है। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों ही मजबूत हैं। इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, सिर्फ हमारा गठबंधन काम करेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस का भ्रम है कि वह अकेले ही पूरी सरकार बना लेंगे। जो हमारी पार्टी और मायावती चाहेगी हम मिलकर निर्णय लेंगे, उनके बगैर किसी भी सरकार नहीं बनने देंगे। बाहर से भी अगर हमारी पार्टी में कोई आया है तो सर्वे के बाद अगर वो जीतने लायक है तो हमारी पार्टी सोच विचार करती है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही फिलहाल बसपा को चुनौती नहीं मान रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जिन मूल्यों और विचारों को लेकर हुई थी, अब वो नहीं बचे हैं। जिस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ थमी, वहाँ उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। केवल वसूली करने और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए किसी पार्टी से टिकट नहीं ले पाते। उनको टिकट देकर अगर कोई सोचता है कि वह संवैधानिक व्यवस्था में फिट हो पाएंगे तो पूरी तरह से गलत बात है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वो पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं, हर चुनाव में सामने आते हैं। उनका जो मत प्रतिशत है वह 8% से गिरकर 2% आ चुका है। कांग्रेस उस पर कोई असर नहीं होने वाला। ये बात जरूर है कि जहाँ त्रिकोणीय फाइट है वहाँ पर कहीं कहीं या बॉर्डर क्षेत्र में 1 सीट या 2 सीट मिल सकती है, लेकिन इसका कांग्रेस पर असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट आधार नहीं है। बसपा की उम्मीद को जीवित रखते हुए 2018 में उसने राज्य में 2 सीटें जीती और 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवारों को की टिकट कटा है, जिससे पार्टी को लगता है कि उसे अपने काडर के अलावा उसे दूसरे
तबके के वोट भी हासिल होंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार मध्य प्रदेश में कोई तूफानी दौरा नहीं किया, लेकिन पार्टी की रणनीति दिशा जरूरी दी है।